नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में कन्फ्यूशियस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एमसीक्यू सीरीज़ 4 है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एमसीक्यू वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 551 बीसी, 561 बीसी, 571 बीसी या 581 बीसी। तो कन्फ्यूशियस का जो जन्म हुआ था वो चीन में 551 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विचारक का प्रारंभिक नाम कुंग फूजी था? निम्नलिखित में से किस विचारक का प्रारंभिक नाम कुंग फूजी था? हेनसांग, कन्फ्यूशियस, माओ त्से तुंग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक नाम कुंग फूजी कन्फ्यूशियस का था। क्वेश्चन नंबर 3, मानव चरित्र का निर्माण कविता द्वारा ही होता है, संगीत के द्वारा ही वह पूर्णता प्राप्त करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? प्लेटो, सुकरात, कन्फ्यूशियस या माओ त्से तुंग। तो ये जो कथन है ये कन्फ्यूशियस का है। क्वेश्चन नंबर 4, जो कार्य तुम अपने लिए करना पसंद नहीं करते हो वह दूसरों के साथ मत करो। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा कही गई है? माओ जेडोंग, अरस्तु, कन्फ्यूशियस या सुकरात। तो जो कार्य तुम अपने लिए करना पसंद नहीं करते वह दूसरों के साथ मत करो, यह कथन जो है ये कन्फ्यूशियस महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 5, जब तुम जीवन को नहीं समझते तब तुम मृत्यु को क्या समझोगे? यह कथन किस विद्वान का है? जब तुम जीवन को नहीं समझते तब तुम मृत्यु को क्या समझोगे? यह कथन किस विद्वान का है? कन्फ्यूशियस, सीसरो, माओ या कोई नहीं। तो यह कथन भी कन्फ्यूशियस महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कन्फ्यूशियस के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों जिसे 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस कहा जाता है उनमें से नहीं है? बुक ऑफ पोएम, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट्स या पावर। तो ये जो 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस है, 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस, उसमें बुक ऑफ पोएम ओट्स, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ राइट्स एंड स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल है, जिसे मैंने लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों को बताया था। और ये जो पावर है ये उनमें से नहीं है। ये जो 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस है उनमें से ये बुक पावर नहीं है, और इसमें सही आंसर होगा पावर। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में कन्फ्यूशियस चीनी साम्राज्य के लिए रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणाली बन गया था? द क्विंग, द थांग, द शांग, द हान। तो द हांग के शासनकाल में जो कन्फ्यूशियस है वो चीनी साम्राज्य के लिए एक रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणाली बन गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन 4 बुक्स का हिस्सा नहीं है जिसे जुक्सी कोंग ने स्टडी ऑफ द क्लासिक के रूप में रखा है? ये जुक्सी जो है ये कन्फ्यूशियस के ग्रैंडसन कहा गया है कि वो ग्रैंडसन थे कन्फ्यूशियस के, जिन्होंने 4 बुक लिखा था एक कलेक्शन के रूप में कन्फ्यूशियस के विचारों को, और उसे कहा जाता है 4 बुक्स। एंड 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस जिसे मैंने आपको बताया, बुक्स ऑफ पोएम, बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ चेंज, बुक्स ऑफ राइट एंड स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल, ये 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस है एंड 4 बुक में हैं। तो उसमें से ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन नहीं है 4 बुक का हिस्सा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, ये भी मिस्टेक से हो गया है। द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, द ग्रेट लर्निंग, स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल, द एनालेक्ट्स। तो ये जो द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन है वो 4 बुक का हिस्सा है, द ग्रेट लर्निंग भी है, द एनालेक्ट्स भी है, लेकिन स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल जो है ये 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस का हिस्सा है, 4 बुक का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ सही आंसर होगा, पूछा गया है 4 बुक का हिस्सा नहीं है, तो स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल 4 बुक का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द मास्टर कौन है? द मास्टर से किसे संबोधित किया जाता है, किसे कहा गया है? कन्फ्यूशियस, त्से कुंग, मंगल वू,
हसिया, देखिए थोड़ा चाइनीज़ नाम है, मे बी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया होगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। तो द मास्टर से कौन संबोधित, किसे संबोधित किया गया है, तो कन्फ्यूशियस, सही आंसर है कन्फ्यूशियस। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी शब्द जेन का अर्थ क्या है, शक्ति, बुद्धिमत्ता, मानवता या धन। तो चीनी शब्द जेन का अर्थ है मानवता। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों और उनके माता पिता के बीच के बंधन को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है, किस शब्द से या कार्य से संदर्भित किया जाता है। जेनरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, रिचुअल या फाइलल पाइटी। तो ये जो फाइलल पाइटी है, इससे संबोधित किया जाता है, संदर्भित किया जाता है बच्चों और उनके माता पिता के बीच के बंधन को। क्वेश्चन नंबर 12, कन्फ्यूशियस की मृत्यु कब हुई थी, 551 BC, 571 BC, 479 BC या 451 BC। तो कन्फ्यूशियस की मृत्यु 579 BC को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, कब तक एक बेटे को अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता के तरीकों का पालन करना चाहिए, जिसे फिलियल पाइटी कहा जाता है। 3 महीने, उसके जीवन के बाकी के साल, 3 साल या 1 साल। तो आंसर है 3 साल। क्वेश्चन नंबर 14, मास्टर कहते हैं, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि पोइट्री ऑफ बुक 300 भागों से युक्त है, लेकिन किस एकल वाक्यांश में अभिव्यक्त किया जा सकता है, किस एक वाक्य में इसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। अपने सच्चे स्वभाव से कभी विचलित ना हो, अपने अहंकार को सभी मामलों से हटा दें, कोई भी भ्रष्ट विचार ना रखें, और या फिर खुद से पहले दूसरों के लिए सबसे अच्छा क्या करें ये सोचें। तो इसका सही आंसर है कोई भी भ्रष्ट विचार मन में ना रखें। मास्टर कहते हैं पोइट्री ऑफ बुक 300 भागों से जो युक्त है, उसमें एकल वाक्य में उसे अभिव्यक्त अगर किया जाए तो उसका अर्थ होगा कोई भी भ्रष्ट विचार मन में ना रखें। क्वेश्चन नंबर 15, कन्फ्यूशियस ने क्या कहा, ज्ञान का सार क्या है, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करके खुद को बेहतर बनाना, खुद पर महारत और ज्ञान होना, निरंतर सीखने के लिए इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए, मतलब निरंतर सीखते रहना या इच्छा शक्ति को बनाए रखना, यह जानने के लिए कि आपको क्या पता है और जो आप नहीं जानते उसके लिए अनुमति दे, मतलब और आप उसका ज्ञान प्राप्त करें। तो कन्फ्यूशियस ने क्या कहा, ज्ञान का सार क्या है, तो इसका आंसर है यह जानने के लिए कि आपको क्या पता है और जो आप नहीं जानते उसके लिए अनुमति दें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।